केस 2 में देखिए जो आपके सामने सेकंड न्यूमेरिकल आएगा, मैं एक एक न्यूमेरिकल में कोशिश करूंगी सारे केस कवर कर दूं। पी क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3। दो पार्टनर है हमारे पी एंड क्यू और रेशियो आ रहा है 4/7 एंड 3/7। दिस इज द ओल्ड रेशियो, ठीक है जी। अब क्या कह रही है, दे एडमिट आर एज ए न्यू पार्टनर। आर एक नया पार्टनर आ रहा है जिसको हम 1/7 शेयर दे रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। ये इतनी इंफॉर्मेशन तो लास्ट क्वेश्चन में भी थी, लेकिन अब इसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आ रही है। इन प्रॉफिट विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू। देखो बेटा, हमें लगता है ये इजी हो जाता है जब सारे 7 to 8 केसेस करा देती हूँ, फिर आ जाता है कंफ्यूजन में कौन सा केस अप्लाई करना है। ये सुनने से ही समझ में आएगा, देखने से नहीं आएगा। एक बार निकल जाता है, दूसरी बार निकल जाता है, तीसरी बार फिर गड़बड़ हो जाती है। तो देखो जी, अब हमें क्या बोला, चेंज क्या आया। इतनी इंफॉर्मेशन लास्ट क्वेश्चन में भी थी, अब इन्होंने बोला कि जो R है उसको जो हम 1/7 दे रहे हैं, 1/7 में हमें बोला कि विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू, यानी पी एंड क्यू से जो वो पार्टनर का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो इक्वल रहेगा। तो हमें सिंपल सा काम करना है, ये जो R का शेयर था ना, इसका हम 1/2 करेंगे पहले। 1/7 का 1/2, 1/7 का 1/2, ठीक है। तो 1/14 आ गया आपका, ठीक है। ये पोर्शन P कंट्रीब्यूट करेगा और ये पोर्शन Q कंट्रीब्यूट करेगा। पहली चीज तो आपकी हुई ये, ठीक है, क्योंकि वो कितना कितना उसको देंगे, क्योंकि जब कोई एडमिशन हो रहा है ना, तो ऑब्वियसली जो प्रॉफिट पहले 2 लोगों में बट रहा था अब 3 में बटेगा। अब जब 3 में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इन दैट केस जो पुराने पार्टनर है उन्हें अपने में से कुछ कुछ शेयर देना पड़ता है बेसिकली, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एनपीएसआर के लिए हमारा ओल्ड शेयर था 4/7, इसमें से 4/14 सरेंडर करेंगे पी भाई साहब, ठीक है। ये पी के केस में, क्यू के केस में देखिए ओल्ड शेयर था 3/7, ये भी काफी आता है, और 1/14 क्यू भाई साहब सरेंडर करेंगे, और आर का शेयर 1/7 तो था ही, ठीक है, जो हम उसको दे रहे हैं। अब हम इसकी करते हैं कैलकुलेशन। 7 और 14 का एलसीएम लेंगे, 14 आया। 7 के टेबल 14 2 जा 4 2 जा 8, 14 के टेबल 14 कम 1 पे 1, तो ये आ गया 7/14, ठीक है। इसके केस में कर लेते हैं। 7 के टेबल 14 2 2 3 जा 6 -1 5/14। इसका शेयर 1/7 था। हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना होता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया। अगर डिनोमिनेटर सेम बना रहे हो तो न्यूमरेटर भी उसी से मल्टीप्लाई होता है। तो डिनोमिनेटर सेम हमें 14 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो आ गया 2/14। तो हमारा जो एनपीएसआर आया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया 7:5:2 आना। तो ये भी केस है, करना तो हमें ये भी है। चले जी, इसके बाद